डियर स्टूडेंट, मैं राहुल सक्सेना। आप 11th फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आपने लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था लॉगरिथम्स। आज हम देखेंगे लॉगरिथम्स में वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, लॉगरिथम्स जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है लॉग 1268। ठीक है, लॉगरिथम्स की जो वैल्यू होती है जब डेसिमल पॉइंट होता है तो उसके दो पार्ट होते हैं, डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद। डेसिमल का पहला जो पार्ट है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है और डेसिमल के बाद का जो पार्ट है वो आपका मैंटिसा कहलाता है। डेसिमल के पहले का जो पार्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है और डेसिमल के बाद का जो पार्ट है वो आपका मैंटिसा कहलाता है। पहले हम ये देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे लिखते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखने के लिए आपकी ये जो वैल्यू दी हुई है उसे आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। ये जो आपको वैल्यू दी हुई है बेटा, इसे आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। साइंटिफिक नोटेशन के लिखने का मीन्स है a इंटू 10 टू द पावर b। यदि हम किसी क्वांटिटी को a इंटू 10 टू द पावर b की फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब हम उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं। ये जो a होता है, a का मीन्स है डेसिमल से पहले केवल 1 डिजिट होनी चाहिए। तो 1268 को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1.268 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, जैसे मैं यहां पर थोड़ा सा एग्जांपल संग लेके चल रहा हूं इसकी कुछ क्वेश्चन। log 1268 इज इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा 3 पॉइंट, यहां पर मैंटिसा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये जो पावर आती है वो आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा कि अगर जैसे मान लो मैं log 1268 लिख दूं तो क्या हो जाएगा। अब जब आप 12.68 को लिखोगे तो आप 1.268 इंटू 10 टू द पावर 1 करोगे। डेसिमल का प्लेस चेंज होने के बाद पावर चेंज होती है, इट मींस कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होता है। अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूं log 0.1268, तो जब आप 0.1268 को कैरी करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1.268 इंटू 10 टू द पावर -1। अगर ये पावर -1 की आ जाए तो फिर हम जब इसे लिखते हैं तो बार लिखते हैं 1 बार। ठीक, अगर आपकी डिजिट मान लो इस तरह से भी हो सकती थी कि log ऑलरेडी 1.268 हो। अगर ये ऑलरेडी 1.268 है बेटा तो आप इसे जब लिखोगे तो 1.268 इंटू 10 टू द पावर 0 लिखोगे। इट मींस आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 0 है। अगर एक और एग्जांपल ले लें इसका, अगर ये मान लो इस तरह से log 0.01268, तो 0.01268 को आप जब लिखोगे तो 1.268 इंटू 10 टू द पावर -2 करोगे। 1.268 इंटू 10 टू द पावर -2 करोगे। ठीक है, तो यहां पर आपका मैंटिसा क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या जाएगा, -2। डेसिमल पॉइंट वो ही रहेगा। तो यहां से आप सबसे पहले एक बार दोबारा सुनो पूरी बात। हम लॉग की वैल्यू निकालना देख रहे हैं। लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं। लॉग की वैल्यू निकालने के लिए लॉग की जो वैल्यू होती है उसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और जो सेकंड पार्ट होता है वो आपका मैंटिसा होता है। फर्स्ट पार्ट कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड पार्ट जो होता है वो आपका मैंटिसा होता है। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए आपको जो डिजिट दी जाती है आप उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो a इंटू 10 टू द पावर b, इस फॉर्म में लिखते हो। उससे आप इस तरह से लिखते हो a इंटू 10 टू द पावर b, जैसे ये लिख दिया। अब इसमें 10 की जो पावर आती है वो हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अगर ये पावर माइनस की आ जाती है तो फिर हम इसे बार की फॉर्म में लिखते हैं। अब बात आती है मैंटिसा की। तो मैंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए बेटा मैंने आपको कल बताया था कि आपको लॉग की टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे आप देखो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस आपको अपनी प्रैक्टिकल की बुक्स के पीछे मिलेंगी। जैसे ये लॉगरिथम्स टेबल है। ठीक है, इसमें इधर ये जो लिखा हुआ है 10, 11, 12 ये डिजिट दी हुई है। इनके सामने 0 से 9 नंबर है, ये मेन वैल्यू है। उसके बाद फिर अगेन 1 to 9 नंबर है, ये इनकी डिफरेंस की वैल्यू है। इस तरह की टेबल आपको मिल जाएगी अपने यहां लॉगरिथम्स की टेबल। ठीक है, जो आपको प्रैक्टिकल की बुक में मिलेगी। इन टेबल को कैसे देखते हैं वो देखो। जैसे आपके ये है, आपकी जो वैल्यू है वो ये है 1268। तो सबसे पहले पहली जो दो डिजिट है आपकी 1 2, उससे इस जो टेबल की ये जो लाइन है आपकी पहली लाइन है ये इनकी वैल्यू के लिए है। तो हमने ये लिया 12।
अब इसके सामने आप ये देखो पहली वैल्यू क्या है, आपको 6 की वैल्यू देखनी है, 12 के लिए 6 की वैल्यू देखनी है। अब आप यहां आ जाओ टेबल पे फटाफट, देखो मेरे बेटा ये देखो 12 से आगे आप देखते चले जाओ, ऊपर 6 के लिए मैंने मार्क किया हुआ है, वैल्यू क्या आ रही है 1004, वैल्यू क्या आ रही है बेटा 1004, 12 की 6 के सामने वैल्यू 1004, तो ये आप क्या लिखोगे 1004। अगली आपकी डिजिट 8 है, जो अगली डिजिट होती है बेटा 8 जो आपकी डिजिट है वो हम इधर मीन वाली में देखते हैं। अब आप फिर से देखो 12, ये आपका 12 के सामने आपने 4 देखा था, इसी डिजिट में इसी लाइन में आप आगे बढ़ते चले जाओ, देखो मैं आगे बढ़ रहा हूं और 8 के सामने देखो क्या लिखा है, मैंने ये मार्क किया हुआ है 27 लिखा हुआ है, 8 के सामने क्या लिखा हुआ है 27 लिखा हुआ है बेटा, मैंने ये मार्क किया हुआ है। आप देखो 8 के सामने उसी लाइन में जिसमें आपका ये था 1004, तो यहां आप लिखोगे 27, तो ये आपका बन गया 1031, ये आपकी मेंटीसा की वैल्यू हो गई, ये जो है बेटा वो आपके मेंटीसा की वैल्यू हो गई 1031, 1031। और इस तरह से लॉग की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आप दोबारा देखो एक बार, आपने लास्ट वाले वीडियो में लॉगरिथम्स देखा था, ये आपके बेसिक मैथमेटिक्स की लास्ट क्लास है, इसके बाद हम फिर चैप्टर शुरू करेंगे। आपने पहली जो क्लास थी उसमें ट्रिग्नोमेट्री देखी थी, उसके बाद आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखा, फिर आपने लास्ट वाली क्लास में लॉगरिथम्स देखा था। आज हम लॉग की वैल्यू निकालना देख रहे हैं, लॉग की टेबल से वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो लॉग जैसे ये लिखा है, मैंने आपको बताया लॉग की वैल्यू में डेसिमल के 2 पार्ट हो जाते हैं, डेसिमल से पहले वाला और बाद वाला। ये जो पहले वाला पार्ट है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, जो बाद वाला पार्ट है उसे मेंटीसा कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें जो डिजिट दी होती है उसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद जो पावर आती है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर ये पावर माइनस की आ जाती है तो फिर हम इसे बार के फॉर्म में लिखते हैं। मेंटीसा कैलकुलेट करने के लिए हम टेबल का यूज करते हैं। जैसे ही आपका 1 to 6 है तो आप 12 के सामने 6 देखोगे और फिर मीन वाले में 8 देखोगे। तो 12 के सामने 6 की वैल्यू आपने देखा था टेबल से, ये आई आपकी, और 8 की जो वैल्यू है वो आपकी 27 आती है। जो 8 की वैल्यू है, जब आप 8 की वैल्यू निकालोगे इसके लिए तो वो 27 दोनों ऐड होके ये बन गया आपका, तो आपका ये आंसर हो गया। अब आप एक चीज देखो, ये जो डेसिमल का पॉइंट चेंज हो रहा है जगह जगह अलग अलग है, उससे मेंटीसा पर कोई इफेक्ट नहीं होता, उससे मेंटीसा पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इफेक्ट किससे पड़ता है? केवल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। इस तरह से आप लॉग की टेबल निकाल दी। बेटा मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूं, आप उन्हें नोट करो। कल से अब हम चैप्टर शुरू करेंगे। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताओ बिल्कुल, ठीक है। मेरा नंबर आपको सर से मिल जाएगा, अपने सर को फोन करके एक बार आप मेरा नंबर ले लो, कोई प्रॉब्लम बताओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ संग संग। यहाँ बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास खत्म होती है, कल से आपका चैप्टर शुरू होगा बेटा। ओके।